नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और क्या यहां पे अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नए लाइफ टाइम हाई यहां पे बनाते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी तो लगातार अपने लाइफ टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी 18,600 के लेवल से कुछ ही दूरी पे है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। अगला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिहाज से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोमेंटम चलता हुआ दिख रहा है मार्केट में, अब बहुत ही जल्द निफ्टी में भी शायद आपको नया हाई देखने मिल सकता है और निफ्टी भी फिर 18,600 को पार करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्राइडे के सेशन की बात कर रहे हैं तो निफ्टी की जो क्लोजिंग थी 18,300 के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 36 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट के आसपास बंद हुआ। 20 पॉइंट की गिरावट के साथ 42,437 के लेवल पे बंद होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चार्ट पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं निफ्टी से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। पिछले 6 दिनों से अगर आप देख रहे हैं लगातार, तो 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक ओवरबॉट का संकेत बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे मार्केट टिकता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी जो है ऊपर के लेवल्स पे टिक रहा है, यानी कि कहीं पे भी ज्यादा बड़ा कोई प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। ना बहुत ही शानदार तेजी हो रही है यहाँ से और ना ही यहाँ पे कोई प्रकार की गिरावट आ रही है। दिन के 200-300 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट टिकता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक जो है बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली है वो है 42,000 का लेवल। तो एक 42,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में। किसी की भी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 42,000 के अगर नीचे जाता है तो आपको थोड़ा करेक्शन देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई अभी भी 70 के नीचे है, यानी कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन पे नहीं है। लेटेस्ट अगर आरएसआई के नंबर की बात करें फ्राइडे की, तो 68 के आसपास आरएसआई बंद होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से नियर टर्म में अगर मार्केट में थोड़ा भी मोमेंटम आता है या बैंक निफ्टी में थोड़े भी बड़े स्टॉक्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं ऊपर की तरफ, तो 4 से 5% की भी अगर रैली होती है यहाँ पे 44 से 45,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये नियर टर्म टारगेट्स होंगे, तो बहुत ही शानदार लेवल से आप देखना होगा सोमवार को किस तरीके से। और अगर आखिरी हफ्ते में एक शॉर्ट कवरिंग आती है बैंक निफ्टी में, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको स्टॉक में और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स में भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें निफ्टी के लेवल्स की, निफ्टी किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं एज कंपेयर अगर हम देखें तो थोड़ा वीक है बैंक निफ्टी के मुकाबले। हालांकि यहाँ पे भी वीकनेस के उतने साइन नहीं है, लेकिन ये भी पिछले 4-6 दिनों से छोटे से रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, 100-125 पॉइंट के रेंज में। कल के दिन में हमने देखा था फ्राइडे को कि 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट इंट्राडे में आई थी, लेकिन निचले लेवल से एक शानदार रिकवरी 18,300 के लेवल को रेस्पेक्ट किया यहाँ पे निफ्टी ने और वही बंद हो रहा है। लेकिन 18,400 जो है बैंक निफ्टी से जो है वो पार होता हुआ फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा जो लेवल होगा अभी यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, जो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करें 18,400 अगर यहाँ से निकाल देता है निफ्टी, तो फिर आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फिर एक फ्रेश बाइंग जो है वो देखने मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं पुराने लाइफ टाइम है लाइव जो हाई लेवल्स थे 18,600 के आसपास के, वहां ले जा सकते हैं। और वहां पे फिर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है या एक आध बड़ा गैप अप देखने मिलता है, तो फिर आपको एक शानदार रिकवरी और शानदार बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकती है। और वहां पे जो भी शॉर्ट सेलर्स होंगे कॉल साइड के, अगर उनकी पोजीशन फंसती है तो फिर वो भी यहाँ पे आपको फंसते हुए दिख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो एक गैप बना हुआ दिखाई दे रहा है 11-10 और 11 नवंबर के बीच का, तो कहीं ना कहीं एक बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं 18,100 के आसपास एक बार निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। कल के दिन भी जिस तरीके से गिरावट हुई थी 18,210 के आसपास तक के लो लगे थे, तो 100 पॉइंट के आसपास का गैप अभी भी बचा हुआ है। अब वो देखना होगा कि वो इसी गिरावट में फिल होगा या ये फ्यूचर के लिए बच जाता है यहाँ पे गैप, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे गैप अभी भी अगर आप देखेंगे तो बने बचे हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का मोमेंटम है वो आपको एक पॉजिटिव साइड में ही रहने की बात कहा जा रहा है। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप मान के चलिए कि 18,000 ही होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म आप निवेशक है निफ्टी में, तो आपको 18,000 17,950 के लेवल पे स्टॉप लॉस रखना है कि अगर उसके लेवल के नीचे जाके क्लोज होने की कोशिश करता है तो फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर फिर से थोड़ा देर के लिए बेरिश होगा और फिर आपको एक गिरावट बनती हुई दिखेगी। लेकिन अगर 18,400 का लेवल पार होता है ऊपर की तरफ, तो फिर एक शानदार रिकवरी और बाइंग देखने मिलेगी। लेकिन इसको अगर हम ऑप्शन चेन डेटा से समझने की कोशिश करें
निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो सबसे पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 18,300 का लेवल। या 18,300 के लेवल पे देखेंगे तो अच्छी पुट राइटिंग हुई है, लगभग 39,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स फ्राइडे के सेशन में जुड़े हैं और 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे बना है। तो एक बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 18,300 के पुट पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो सीधा आपको 18,000 के लेवल पे देखने मिल रहा है। तो 18,000 के लेवल पे भी लगभग 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर के ओपन इंटरेस्ट है और 24,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे के सेशन में ऐड होते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं 18,300 से 18,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 18,200 के लेवल पे आप देखें तो 86,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, 67,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 18,100 के लेवल पे। तो पुट साइड में कहीं ना कहीं पोजीशन अच्छी खासी है जो सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। लेकिन कॉल साइड में जो है हैवी राइटिंग जो है देखने को मिल रही है, जिसके कारण मार्केट ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर ऊपर जाना है तो पहले इन कॉल राइटर्स को फंसना होगा, उसके बाद ही आप ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम इमीडिएट बेसिस पे देख रहे हैं 18,400 के लेवल पे आपको दिखाई देगा, जहां पे लगभग 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहे हैं और फ्राइडे के सेशन में लगभग 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि बहुत बड़ा एडिशन यहाँ पे कहा जाएगा। कॉल राइटर्स यहाँ पे भर भर के अभी कॉल राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे 70 रुपए के आसपास की प्रीमियम चलती दिख रही है, यानी कि जब तक 18,500 पार नहीं होगा तब तक 18,400 या 18,300 के कॉल राइटर्स है वो यहाँ फंसते हुए दिखाई नहीं देंगे। और फाइनल हफ्ते में अगर कोई फंसता है तो फिर डेफिनेटली उसको पोजीशन मजबूरी में काटनी पड़ती है। 18,300 के लेवल पे भी देखें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 76,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पे भी जो है नया एडिशन होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान के चल रहे हैं कि 18,100 से 18,500 की रेंज में कहीं ना कहीं आपको एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रैडल देखते हैं तो 122-123 रुपए के आसपास का स्ट्रैडल चलता हुआ दिख रहा है 18,300 का कॉल का, और 18,300 का पुट जो है लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको 200 रुपए की प्रीमियम मिलती हुई दिख रही है, यानी कि 18,100 से लेके 18,500 तक इस पोजीशन को अगर शॉर्ट करके कोई स्ट्रैडल खेल रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका नुकसान चालू होगा 18,500 के ऊपर। 18,500 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, जहां 45,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग फ्राइडे के सेशन में ऐड होते हुए दिखे हैं। तो 18,400, 18,500, 18,300 ये सारे लेवल पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग और तगड़ी पोजीशंस जो है वो बनी हुई है। तो मार्केट में जो कॉल राइटर्स है वो यहाँ पे ये मान के चल रहे कि 18,400, 500 किसी भी हालत में अभी इस एक्सपायरी तक पार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से या कोई फ्रेश मूव आता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो डेफिनेटली फिर इनकी तरफ से पोजीशन काटने का दबाव बनेगा, जो मार्केट को और भी तेजी दिखा सकता है। और उस कंडीशन में फिर हम 18,600, 18,700 की बात कर सकते हैं, जहां पे आपको देखने मिलेगा 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, 40,000 नए कॉन्ट्रैक्ट 18,600 के कॉल पे जुड़े हैं, ये लेवल है। और उसके बाद जो नया बड़ा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो 19,000, 18,900 के रेंज पे मिल रहा है, जहां पे लगभग 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है और ऑलमोस्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां से अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं 19,000 के कॉल से। तो अगले हफ्ते की मोटा मोटी अगर रेंज मान के चले तो 18,000 से 18,500 ही होगी, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर आपको पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है अपसाइड में 18,500 का लेवल पार होता है, डेफिनेटली फिर आपको 100, 200, 300 पॉइंट की बड़ी शॉर्ट कवरिंग, और एक बार अगर 18,600 का लेवल निकल जाता है दोस्तों तो फिर यहाँ पे शॉर्ट रहने में कोई भी समझदारी नहीं होगी और उसके बाद आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ एक नए रेंज में निकलता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत से लोगों की जो शॉर्ट पोजीशन है वो कटती हुई दिखेगी और लॉन्ग्स भी बनते हुए दिखाई देंगे। और उस कंडीशन में फिर आपको 19,000 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अब इस एक्सपायरी में 19,000 आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली आपको अगर दिसंबर सीरीज की बात करें तो 19,000 एक बार के लिए आपको मान के चलना चाहिए कि अगर पॉजिटिव माहौल रहता है तो 19,000 या उसके प्लस के भी लेवल जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 44 से 45,000 की रेंज में आपको फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत ही शानदार जो है हफ्ता आपको नेक्स्ट वीक साबित हो सकता है मार्केट के लिहाज से, अगर यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पार होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।